हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 1 पढ़ लिए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो इसमें जितने भी टाइप्स आज हम लोग कवर करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2 को। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप वाइज टाइप बनते हैं। तो आपको पहले टाइप वाइज टाइप पढ़ाया जाएगा ताकि जितने भी टाइप्स बनते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन पाएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले टाइप नंबर 1 देखते हैं कि आखिर इस टाइप में क्या है और कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि इसमें रहेगा, पहला टाइप है इसमें टाइप, लिख लेते हैं टाइप नंबर 1। इस टाइप में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रियल नंबर। क्या पढ़ना पड़ेगा? रियल नंबर। तो इसमें क्या होता है ना कि जिस लेटर का वैल्यू प्लेस वैल्यू जो रहता है उसी को कोडिंग कर दिया जाता है नंबर में। क्या कर दिया जाता है? जिस लेटर का प्लेस वैल्यू जितना होता है उसी को नंबर में कोडिंग कर दिया जाता है। लाइक जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है बॉय। क्या लिखा है? बॉय। तब इसको कोडिंग में क्या कर दिया जाएगा? इसको सेम जैसे प्लेस वैल्यू होता है ना, जिस ये जैसे बी का क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओ का कितना बताए थे आप लोगों को? 15, तो यहाँ पे 15 लिख देगा। और उसके बाद वाई का क्या बताए थे? 25, तो 25। ऐसे करके इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये जो रियल नंबर है इसी का सिर्फ प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया है कोडिंग के रूप में। तो ये टाइप नंबर 1 ऐसे ही बनते हैं। इसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर। तो ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बर्ड। क्या है? बर्ड। तो बर्ड को हम लोग क्या कोडिंग करेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो कैसे करेंगे? अभी टाइप नंबर 1 क्या बताए? रियल नंबर। तो जो जिस लेटर का प्लेस वैल्यू होगा उसी को हमको लिख देना रहता है, वही टाइप नंबर 1 में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है? बर्ड। बर्ड है तो बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे। और वैसे ही आर का हम क्या बताए थे? 18। 18 होता है तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। और डी का क्या होता है? 4, तो 4 लिख देंगे। बनता है। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहेगा यदि क्रिकेट को यदि क्रिकेट को 3, 9, 5, 20 लिखा जाता है, लिखा जाता है और बॉन्ड को 2, 4 लिखा जाता है, तो बताइए गर्ल को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? तो टाइप नंबर 1 में क्या बताए कि जो जिस प्लेस वैल्यू पे आता है, जो जिस का प्लेस वैल्यू होता है जो लेटर का, उसी को आपको लिख देना रहता है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आपका, यदि क्रिकेट को 3, 18, 9, 3, 11, 5, 20 लिखा जाता है और बॉन्ड को 21, 51, 44 लिखा जाता है, तो बताइए गर्ल को क्या लिखा जाएगा? कुछ इस प्रकार से टाइप 1 में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या बताएं अभी? जो जिस नंबर पे आएगा, जो जिस लेटर का जिस प्लेस वैल्यू होता है उसी को सेम आपको लिख देना रहता है। तो देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से किया है। जैसे मान यहाँ पे दिया है क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट को क्या लिखा है? 3, 18, 9, 3, 11, 5, 20।
और बॉन्ड को क्या लिखा है, BOND, बॉन्ड को लिखा है 21, 51, 4, 4। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक, कहाँ गया, गर्ल, गर्ल को क्या लिखेंगे, गर्ल को क्या लिखेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, सी कितने प्लेस पे आता है, इसी का कितना प्लेस वैल्यू होता है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, तो यहाँ पे 18 नंबर यानी कि 18 लिख दिया। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, तो यहाँ पे 9 नंबर लिख दिया। सी कितने नंबर पे आता है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया। वैसे ही के कितने नंबर पे आता है, 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिया गया। वैसे ही ई कितने नंबर पे आता है, 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया गया। और टी कितने नंबर पे आता है, 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिया गया। वैसे ही देखिए इसमें भी वही रूल फॉलो कर रहा है। डी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, तो 2 लिख दिया गया। ओ कितने पे आता है, 5 नंबर पे, तो 5 लिख दिया, सॉरी 15, तो 15 नंबर, यहाँ 15 लिख दिया गया। वैसे ही एन कितने नंबर पे आता है, 14, तो 14 लिख दिया गया। और डी कितने नंबर पे आता है, 4, तो 4 लिख दिया गया। तो सेम ऐसे ही इस पैटर्न को हम लोग भी फॉलो करेंगे। तो जी कितने नंबर पे आता है, 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर, तो 9 लिख देंगे। आर कितने नंबर पे आता है, 18, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। और एल कितने नंबर पे आता है, 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो टाइप नंबर 1 में क्या रहता है कि जो रियल लेटर रहता है उसका रियल नंबर ही कोडिंग कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग को टाइप नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि जो जिस प्लेस वैल्यू रहता है, जिसका जिस प्लेस वैल्यू आता है उसी को लिख दिया जाता है, और वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये टाइप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे बनते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या किया रहता है कि रियल नंबर के साथ ही +1, +2, +3 या +4 या वैसे ही करके कुछ ऐड करते जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ -1, -2, -3, -4 या वैसे ही करते चल जाएगा, जितना भी कर सकता है, ठीक। उसके साथ ही रियल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकता है, 1 मल्टीप्लाई 1 कर सकता है, या फिर उसके साथ मल्टीप्लाई 2 कर सकता है, या फिर मल्टीप्लाई 3 कर सकता है उसके साथ, या मल्टीप्लाई 4 कर सकता है, या उस और ऐसे ही करते चले जाएंगे। जैसे क्या है, टाइप नंबर 2 का नाम क्या है, रियल नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ +1, +2, +3, +4 या ऐसे ही कर करके इसमें दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद या फिर इसी के साथ -1 कर देगा, रियल नंबर के साथ ही -1 कर देगा, या फिर -2 कर देगा, या -3 कर देगा, या -4 कर देगा, या -5 कर देगा, ऐसे ही कर देगा। इसमें से कुछ भी कर सकता है। या फिर इसी के साथ रियल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई 1 कर देगा, या मल्टीप्लाई 2 कर देगा, या मल्टीप्लाई 3, या मल्टीप्लाई 4, या ऐसे ही करते करते कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो टाइप नंबर 2 में क्या रहता है, रियल नंबर के साथ ही क्या करेगा, +1 कर देगा, +2, +3 या +4, या ऐसे ही करके +11, +12 कहीं से भी वो कर सकता है। रियल नंबर के साथ कुछ ऐड कर देगा, या फिर कुछ माइनस कर देगा, या फिर कुछ मल्टीप्लाई कर देगा, गुणा कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देगा, या तो जोड़ सकता है, या यहाँ पे घटा सकता है, या फिर गुणा कर सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कैट, कैट को
आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे है 4, 2 और 21। तो बताइए डॉग, डॉग को क्या लिखेंगे? तो इसमें देखिए, इसमें क्या किया गया है, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, ए का कितना होता है 1 और टी का कितना होता है 20। तो यहाँ पे 3, 1, 20 ना लिखकर क्या लिखा है, सी को यहाँ पे 4 कर दिया और ए को यहाँ पे 2 लिख दिया और टी को 21। तो आखिर इसमें क्या क्या है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ सी जो है 3 नंबर पे आता है, तो 3 ना लिखकर 4 लिख दिया। इसका मतलब इसमें क्या किया, +1, क्या किया है +1। वैसे ही ये आता है 1 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना है 2, तो इसमें भी क्या किया है +1। वैसे ही टी कितने पे आता है 20 नंबर पे, और यहाँ पे लिखा कितना है 21, तो इसमें भी क्या किया है +1। तो यहाँ पे इसमें क्या किया, सब में +1 करते जा रहा है, यानी कि जो रियल नंबर है उसके साथ +1 करते जा रहा है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे क्या है डॉग, तो डॉग को हम लोग क्या लिखेंगे, डी आता है 4 पे और ओ आता है 15 पे और जी आता है 7 नंबर पे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे +1 हुआ है रियल नंबर के साथ, तो वैसे ही हम लोग डॉग जो लिखा गया है इसके साथ भी +1 करते जाएंगे। तो डी आता है 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे आता है तो इसमें भी एक +1 करेंगे, तो कितना होगा 5, कितना 5, और 5 पे यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओ कितना है 15 नंबर पे, तो 15 में जब हम +1 करेंगे तो कितना होगा 16, कितना होगा, यहाँ अगर +1 करे तो कितना होगा 16, यहाँ पे +1 करे तो 5, यहाँ पे 5 लिख दिए, और 15 में अगर 1 कर दिए ऐड तो यहाँ पे कितना हो गया 16, और जी 7 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो डॉग का क्या हो गया 5, 16, 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो टाइप 2 में क्या किया रहता है, या तो आपको रियल नंबर के साथ +1 कर देगा +2, या फिर कुछ भी कर सकता है प्लस, ठीक, एक से लेकर आपको कहीं से भी आपको कर सकता है, ठीक। ये तो हो गया प्लस पे आपको एग्जांपल समझा दिए। अब देखिए, या तो सब्ट्रैक्ट में एक एग्जांपल देता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर कैट को क्या करेगा कि ये 3 है ना, तो 2 और सॉरी यहाँ पे मान लीजिए डी, तो ये सी 3 नंबर पे आता है तो यहाँ पे 2 लिख देगा, डी 4 तो यहाँ पे 3 और टी 20 यानी कि 19। तो इसमें क्या किया कि सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 3 और डी का प्लेस वैल्यू 4, टी का 20, तो इसको 3, 4, 20 ना लिखकर क्या लिखा है 2, 3, 19। तो इसमें क्या किया है 3 से 2, इसका मतलब -1 किया है, 4 से 3 यहाँ भी -1 किया, 20 से 19 यहाँ भी -1 किया। तो क्या किया इसमें -1 कर दिया, रियल जो प्लेस वैल्यू होता है उसके साथ क्या कर दिया -1 करते चला गया, ठीक। तो टाइप नंबर 2 में पहले या तो रियल नंबर के साथ प्लस करते चल जाएगा कुछ कुछ, या फिर रियल नंबर के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट करते चल जाएगा, या फिर आपको मल्टीप्लाई भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया रहेगा मून, मून है, मून को लिख देगा 26, 30, 30, 28। तो इसमें देखिए क्या किया है, एम एम कितने पे आता है 13 पे, कितने पे 13 पे, ओ कितने पे आता है 15, और ये भी वो है तो ये भी 15, और एन कितने नंबर पे आता है 14 यानी कि 14। तो यहाँ पे 13, 15, 15 या 14 ना लिखकर यहाँ पे क्या लिख दिया है 26, 30, 30, 28। तो इसमें क्या किया है देखिए यहाँ पे 13 से 26 यानी कि मल्टीप्लाई 2 कर दिया है, क्या कर दिया है मल्टीप्लाई 2। वैसे ही 15 है तो 15 से यहाँ कर क्या कर दिया गया 30, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया। वैसे ही यहाँ भी देख रहे हैं 15 ना लिखकर 30 लिखा, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया। वैसे ही 14 ना लिखकर यहाँ पे 28 लिखा है तो इसमें क्या कर दिया गया बोला इंटू 2। तो दिखाई दिया यहाँ पे क्या किया
रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई 2 करते चला गया। तो टाइप नंबर में 2 इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो रियल नंबर के साथ प्लस कुछ करते चला जाएगा, या रियल नंबर के साथ कुछ माइनस करते चल जाएगा, या फिर रियल नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई दे दिया जाएगा। तो टाइप नंबर 2 आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए अब टाइप नंबर 3 देखते हैं कि आगे टाइप नंबर 3 में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में क्या किया जाता है, रियल नंबर को क्रॉस पैटर्न में दे दिया रहता है। क्या किया जाता है, रियल नंबर को क्रॉस पैटर्न में दे दिया रहेगा और लिख दिया जाएगा। रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, जैसे मान लीजिए मैड, मैड को क्या करेगा, यहाँ पे 4, 1 और 30 क्या लिखा हुआ है, 4, 1 और 30। तो यहाँ पे समझिए क्या किया गया है, जो एम आता है 30 नंबर पे आता है, और ए 1 नंबर पे और डी 4 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 13 को क्या किया है लास्ट में लिख दिया गया है, 1 को यहाँ और 4 को पहले। तो इसमें क्या किया कि क्रॉस पैटर्न का रूल लगा देगा आपको। टाइप नंबर 3 में रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न का सीन कर देगा। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए बुक, टू, 11, 15, 15, 2। जैसे यहाँ पे था कि एम 13 पे आता है, ए 1 पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, लेकिन 13, 1, 4 ना लिखकर यहाँ पे आपको 13 जो पहले एम आता है उसको लास्ट में प्लेस वैल्यू कोडिंग कर दिया जाएगा, और ए को यहाँ पे और डी को पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्रॉस कर दिया, क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। सेम वैसे यहाँ बुक में भी किया, देखिए बी को बी आता है 2 नंबर पे, और 2 पहले ना लिखकर क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया। ओ यहाँ पे 15 यहाँ लिख दिया, यहाँ भी 15, 15, और के को लास्ट में ना लिखकर पहले लिख दिया गया। तो ये क्या किया, इसमें इसमें क्रॉस मेथड फॉलो कर दिया। टाइप नंबर 3 में क्या कर देगा, क्रॉस पैटर्न को फॉलो करेगा। जितने भी टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन बनेंगे सेम इसी प्रकार बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए यदि गर्ल को 12, 18, 9, 7 लिखा जाता है, और काऊ को 23, 15, 3 लिखा जाता है, तो बताइए, सन को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। इसमें क्या दिया गया है, गर्ल को 12, 18, 9, 7 लिखा है, और काऊ को क्या लिखा है, 2, 3, 1, 5, 3। तो हमसे क्या पूछा है, सन, सन कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया है, देखिए जी कितने नंबर पे आता है, 7 पे, तो 7 को पहले ना लिखकर लास्ट में लिख दिया गया।
सेम उसी प्रकार I9 पे आता है, इसको 2 नंबर पे ना लिखकर इसको इधर लास्ट में लिख दिया गया। वैसे ही R18 नंबर पे यहाँ लिख दिया गया है, L12 तो 12 को पहले, यानी कि लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट में, यानी कि क्रॉस कर देगा। क्या कर देगा? क्रॉस पैटर्न पे यहाँ दे देगा आपसे, और यहाँ पे यही फॉलो होगा। सेम इसी प्रकार सी 3 नंबर पे आता है, तो 3 को पहले ना लिखकर लास्ट में, O15 यहाँ पे 15, और W23 पे आता है, तो लास्ट में ना लिखकर पहले लिख दिया गया। यहाँ भी सेम क्रॉस पैटर्न फॉलो हुआ। तो सेम ऐसे ही हम लोग सन को भी लिखेंगे। तो सन का कितना होता है, सॉरी एस का कितना होता है प्लेस वैल्यू 19, यू का 21 और एन का 14। तो इसको हम क्रॉस पैटर्न में कैसे लिखेंगे? 14 को पहले लिख देंगे और 20 को यहाँ और 19 को यहाँ। तो सन का क्या होगा? 14, 21 और 19 दिखाई दिया यहाँ पे। क्रॉस पैटर्न जो है ये फॉलो हुआ है यहाँ पे। तो जो टाइप नंबर 3 था आपका क्रॉस पैटर्न, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न फॉलो होगा। तो आई होप ये टाइप नंबर 3 आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए अब टाइप नंबर 4 देखते हैं कि टाइप नंबर 4 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर 4 में क्या क्या रहेगा कि रियल नंबर के साथ स्क्वायर या क्यूब कर देगा। क्या कर देगा? रियल नंबर के साथ स्क्वायर या क्यूब कर देगा। रियल नंबर के साथ स्क्वायर या क्यूब। टाइप नंबर 4 जो है आपको रियल नंबर के साथ स्क्वायर या क्यूब कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैट, मान लीजिए कैट को लिखा रहेगा 9, 1 और 400। टाइप नंबर 4 मेरा क्या है? रियल नंबर के साथ स्क्वायर या क्यूब कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सी कितने पे आता है? 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। तो यहाँ पे 3 120 न लिखकर क्या लिखा है? 91400। तो यहाँ पे देखिए 3 का यहाँ पे क्या किया गया है ना, स्क्वायर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, यहाँ पे 9 लिख दिया गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 लिख दिया गया। वैसे ही 20 का भी स्क्वायर किया गया है। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, यहाँ पे 400 कर दिया। तो आपको समझ में आया होगा कि जो रियल नंबर रहेगा इसके साथ स्क्वायर कर दिया रहेगा या फिर क्यूब कर दिया जाएगा। तो अभी हम स्क्वायर पे आपको एक एग्जांपल समझाए, वैसे ही मान लीजिए इस पे क्यूब पे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। जैसे जैसे ईग, जैसे ईग को लिखा रहेगा 125, 343 और 343। यहाँ पे देखिए ई को क्या किया गया है? 12, 53, 43, 34, 3 लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या देखिए क्या किया गया है? पहले तो आपको प्लेस वैल्यू लिख लेना है, पहले जो रियल नंबर है उसका। तो ई कितने पे आता है? 5, G7, G7। तो यहाँ पे 5 7 ना लिखकर 125, 343, 343 लिखा गया है। इसमें क्या किया गया? क्या यहाँ पे +1 +2 वाला फॉलो हो रहा है? नहीं। प्लस या फिर +1, सॉरी -1 -2, या फिर मल्टीप्लाई में कुछ किया गया है? तो नहीं किया गया है। इसमें क्या किया गया है? देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब क्या होता है? 125। क्या होता है? 125। तो सेम यही वाला 5 का क्यूब यहाँ पे लिख दिया गया है। वैसे ही
7 का 343 होता है, इसीलिए यहाँ पे 343 लिख दिया गया है। सेम यही 7 है, तो 7 का क्यूब फिर यहाँ पे 343 लिख दिया है। तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो रियल नंबर होते हैं उसके साथ स्क्वायर भी कर सकता है या फिर क्यूब भी कर सकता है। तो टाइप नंबर 4 में हम लोग का जो बनता है क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनते हैं, या तो स्क्वायर बेस पे बनेगा या फिर क्यूब बेस पे बनेगा। तो आई होप ये टाइप नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे बनते हैं क्वेश्चन और क्या किया रहता है। चलिए अब टाइप नंबर 5 देखते हैं कि टाइप नंबर 5 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे। तो चलिए टाइप नंबर 5 अब देखते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में क्या किया रहेगा कि जो वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन में जो वर्ड होते हैं उसकी कुल संख्या के साथ +1 +2 +3 या फिर वैसे ही प्लस प्लस कुछ कुछ करते चल जाएगा, दिया रहेगा उसमें। या फिर कुल अक्षरों के साथ माइनस कुछ कर सकता है, या फिर -1 किया रहेगा या -2 किया रहेगा या -3 किया रहेगा, या फिर और माइनस में कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, कुल संख्या कुल अक्षरों के संख्या के साथ, या फिर वैसे ही उसमें मल्टीप्लाई भी कुछ कर सकता है कुल अक्षरों की संख्या के साथ। तो टाइप नंबर 5 में हम लोग को यही पढ़ना है। तो क्या है मेरा टाइप नंबर 5 क्या है, रियल नंबर के साथ, सॉरी रियल नंबर के साथ नहीं, दिए गए शब्दों के कुल अक्षरों की संख्या के साथ +1 या +2 या +3 या +4 या ऐसे ही प्लस करके कुछ कुछ आगे माहे भी कर सकता है। या फिर ऐसे ही दिए गए शब्दों के कुल अक्षरों की संख्या के साथ ही या -1 या -2 या -3 या -4 या ऐसे ही कर करके कुछ माइनस कर दिया जाएगा। या फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर दिया जाएगा या मल्टीप्लाई 2 या मल्टीप्लाई 3 या मल्टीप्लाई 4 ऐसे ही कर दिया जाएगा। तो इसमें टाइप नंबर 5 में क्या है कि दिए गए शब्दों के कुल अक्षरों की संख्या के साथ या तो +1 +2 +3 या कुछ भी जोड़ सकता है, या फिर वैसे ही -1 -2 -3 या फिर उसके साथ कुछ भी माइनस कर देगा। वैसे ही मल्टीप्लाई भी कर सकता है, मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 या कुछ और। इसको समझिए पहले कैसे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पे मून, मून को लिखा रहेगा मून को चलिए समझते हैं पहले टाइप नंबर 5 में। तो टाइप नंबर 5 में क्या रहेगा कि दिए गए शब्दों के कुल अक्षरों की संख्या के साथ +1 +2 +3 +4 या कुछ भी प्लस कर सकता है, वैसे ही माइनस भी कुछ कर सकता है उसके साथ, या मल्टीप्लाई भी कुछ कर सकता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मून लिखा गया, कितना लिखा गया मून, मून को क्या लिखा है 5, आखिर ये कैसे लिखा है। तो इसमें आपको मून जो एम है इसका प्लेस वैल्यू नहीं देखना है,
कि 13 पे आता है तो 13 में से कुछ लॉजिक लगाया हुआ, ऐसा नहीं रहेगा। इसमें कुल शब्दों के, कुल अक्षरों की संख्या, यानी कि जो शब्द लिखा गया है इसकी जो कुल संख्या है उसके साथ कुछ किया रहेगा। जैसे यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, जो मूल लिखा गया है शब्द, जो वर्ड है, इसकी कुल संख्या कितनी है, 4। तो 4 में क्या किया गया है, 4 ना लिखकर 5 लिखा गया है, यानी कि जो मूल की कुल संख्या है, कुल वर्ड में कुल अक्षरों की संख्या है 4, लेकिन इसके साथ +1 करके यहाँ पे कोडिट कर दिया गया है 5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो शब्द दिए रहते हैं उसकी कुल संख्या के साथ कुछ प्लस कर सकता है, या फिर कुछ माइनस कर सकता है, या कुछ मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब देखिए माइनस पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा क्रिकेट, क्रिकेट, तो क्रिकेट को अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 1 2 4 5 6 7, यहाँ पे क्रिकेट को लिख दिया गया है 14। तो पहले ये बताइए क्रिकेट में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, लेकिन 7 ना लिखकर यहाँ पे क्या लिखा गया है, 14। तो आखिर 7 में क्या किया गया है, तो मल्टीप्लाई किया गया है, किससे, 2 से। क्या कर दिया गया है, इस क्रिकेट वर्ड जो लिखा गया है इसकी कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 7, लेकिन यहाँ पे 14 लिखा गया है, यानी कि इसमें क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई 2, तब जाके यहाँ पे 14 लिखा गया है। तो टाइप नंबर 5 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो दिया गया रहेगा शब्द, उसमें कुल अक्षरों की संख्या के साथ कुछ भी कर सकता है, प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, या फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब एक सब्ट्रैक्ट पे समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्ड दिया गया है यहाँ पे, बॉडी गार्ड, क्या है, बॉडी गार्ड, और यहाँ पे तो आप इसको आपको लिख दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिख दिया गया मान लीजिए कि 6। तो इसमें आखिर क्या किया गया है, तो पहले हम टाइप नंबर 5 में पढ़ रहे हैं कि कुल शब्दों की कुल अक्षरों की संख्या पहले, तो पहले कितनी संख्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, और 8 है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 6। तो इसमें बताइए कि प्लस किया गया है कि मल्टीप्लाई किया गया है कि माइनस, तो यहाँ पे माइनस किया गया है, कितना, 2। तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्ड रहेगा और उसकी कुल संख्या के साथ या तो प्लस कर सकता है, या माइनस कर सकता है, या फिर मल्टीप्लाई कर सकता है। तो टाइप नंबर 5 में यही था कि जो दिया गया शब्द रहेगा उसकी कुल अक्षरों के संख्या के साथ या तो प्लस कर देगा, या माइनस कर देगा, या फिर मल्टीप्लाई कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 3 अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज के लिए इतना ही।